नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए के सेकंड पेपर, जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर होता है, जिसका नाम है पीसी पैकेज। इसका जो मेन एग्ज़ाम का पेपर है, जिसको हम बोल देते हैं मई जून का जो पेपर था, वो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम का जो पेपर है वो किस प्रकार आता है, उसको किस प्रकार सॉल्व करना पड़ता है, मेन एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखे, उसका अलग एक वीडियो बना दिया हूँ मैंने, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो ऊपर देखा है, ऊपर आपको रोल नंबर फिल करना होता है, जो भी आपका होता है। यहाँ आपको पेपर कोड दिया है, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसमें जो पीसी पैकेज होता है, इसका टोटल पेपर 3 घंटे का होता है, 50 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स आपको लेना होता है। 100% आप बोल सकते हैं, यानी कि हर एक यूनिट के 10 नंबर होते हैं। हर एक यूनिट के कितने नंबर? 10 नंबर। टोटल मिलाकर 5 यूनिट रहती तो 50 नंबर। और यहाँ पे आपको देखिए टोटल 5 इकाई है। 5 इकाई में आंतरिक विकल्प, यानी कि एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है, टोटल मिलाकर 5 प्रश्न करना है। और सभी प्रश्नों के लिए अंक समान रहेंगे। ये बेसिक रूप से इंस्ट्रक्शन होता है, इसको आप शुरू में पढ़ लें। उसके बाद इकाई 1 की अगर बात करूं मैं, तो इकाई 1 में क्या पूछा गया है? इकाई 1 में देखिए एक ही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी रहता तो भी क्वेश्चन कितना कहलाता? एक ही। अभी इकाई 1 में एक ही क्वेश्चन है और उसके अथवा में दिया है दूसरा क्वेश्चन। इसका मतलब सीधा है कि अगर आपको पहला बन रहा है अच्छे से, तो पहला ऑप्शन मतलब जो पहला क्वेश्चन करो, और नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन करो। आप टोटल मिलाकर आपको 36 पन्ने की कॉपी मिलती। तो टोटल मिलाकर अगर देखें तो 7 पेज पर यूनिट, तो लगभग 7 पेज के आसपास आपको एक यूनिट में लिखना है। और अगर आप लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते तो समझ जाइए। तो लाइन छोड़कर आपको नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि टोटल 36 पन्ने की ही कॉपी मिलेगी, आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलने वाली। तो आप 7 पेज में ही अपना काम कर लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? कंप्लीट रूप से पहली यूनिट में विंडोज़ दिया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? विंडोज़ 8.1 के संस्करण और विभिन्न उसकी विशेषताओं को समझाइए। तो यहाँ विस्तार से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताना, उसके फंक्शंस बता दीजिए, साथ ही कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद सेपरेट विंडोज़ 8.1 का जो संस्करण है उसके बारे में आप विस्तार से समझा सकते हैं। तो इस हिसाब से मिलाकर आपको 7 पेज के अंदर ही अपना काम करना है। अब आप इसकी तैयारी कैसे करोगे? तो मैं आपको बता दूं, मैंने कंप्लीट वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, जो आपका पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर है। पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्लीट वीडियो आप देखोगे तो आपको प्ले लिस्ट में, या फिर यहाँ देखिए आपको सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में जाना है, अपना जो सब्सक्राइब कर रखे आपने चैनल उसमें, और आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए आपको मैंने बना कर रखा हूँ पीजीडीसीए एंड डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमसीयू भोपाल सिलेबस। इसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके सामने कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है खुल जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, कंप्लीट फंडामेंटल, उसके बाद आपको पीसी पैकेज मिलेगा। डिटेल वाला पीसी पैकेज आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट वाला पीसी पैकेज आप देख सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है। इसके अलावा आप एम एस एक्सेस, उसके बाद मल्टीमीडिया, और अगर विजुअल बेसिक डॉट नेट है तो वो आप देख सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट से। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब कुछ एग्ज़ाम के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जून 2024 का मेन एग्ज़ाम का पेपर। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो मेन एग्ज़ाम में आ सकते हैं? क्या एक्यूरेट यही पेपर थोड़ी आएगा, ये तो पैटर्न है। तो आपको देखना है 2024 डीसीए एंड पीजीडीसीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके लिए, और मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ ही उनको सॉल्व कैसे करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम अभी के पेपर की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन रहा है अच्छे से तो ठीक है, और नहीं बन रहा तो आप कहाँ जा सकते हैं? सेकंड पेपर मतलब सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाएंगे। जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड में सभी संभावित स्टेप्स को लिखिए। मतलब आपको विंडोज़ डिफेंडर की सारी स्टेप्स लिखना है। तो देखिए विंडोज़ से रिलेटेड मैंने, देखिए विंडोज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझाया हूँ कहाँ पे, जो आपका पीसी पैकेज वाली क्लास है। तो इसकी सारी स्टेप्स आपको कहाँ लिखना है? कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाएं उसमें। तो आपको पहला क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा कर लीजिए। अब बात आ जाती है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में क्या है? सेकेंड यूनिट में आपको एम एस वर्ड देखने को मिलेगा। तो एम एस वर्ड जो आपका सिलेबस मिलेगा 2013 का, कोई दिक्कत नहीं। 2021 पढ़ो, 2016 पढ़ो, 19 पढ़ो, सब लगभग लगभग सेम है। पर 13 पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें टेबल कैसे बनाएंगे, मतलब 2013 में आपको टेबल कैसे बनाना है उसकी कंप्लीट स्टेप लिखना है। अब इसकी मेथड भी है वही सिंपल, आप बना लो, ड्रॉ टेबल बना लो, टेक्स्ट से टेबल बना लो, एक्सेल सीट से टेबल बना लो, या डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं।
जीयूआई मोड बोले विंडोज़ मोड में, मतलब एमएस वर्ड में टेबल बनाने की कंप्लीट स्टेप आपको लिखना है। जो आपके मेथड होते हैं वो सारी मेथड आपको यहाँ पे लिखना है। ये कंप्लीट आपका जाएगा लगभग 7 पेज के आसपास, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ का। अगर पहला ये तीसरा नंबर का बन रहा तो ठीक है, नहीं तो चौथा कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए उसके सभी चरण को लिखना है, यानी कि डायलॉग बॉक्स बनाना आपको किसका, प्रिंट का। आप एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड में मैं बता देता हूँ आपको डायलॉग बॉक्स किस प्रकार बनाना है। ये देखिए, जैसे मान लो ये पेज है आपका, अब फाइल में जाना है और यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखता है जो भी डॉक्यूमेंट का है। बाकी ये डायलॉग बॉक्स आपको कंप्लीट रूप से बनाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। तो जितनी भी स्टेप्स है डायलॉग बॉक्स है वो बनाना कंपलसरी है, नहीं तो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। सिर्फ थ्योरी के नंबर नहीं मिलते, डायलॉग बॉक्स बनाओगे तो ही नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट आ जाती है। थर्ड यूनिट में क्या पूछा जाता है, वर्ड का ही एडवांस लेवल। बोले तो एम एस वर्ड में मेल मर्ज को समझाना, इसकी कंप्लीट डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझाया हूँ। इसकी 6 स्टेप्स होती है, यानी कि विजार्ड होता है, उन 6 विजार्ड को आपको समझाना है, साथ ही उसके डायलॉग बॉक्सेस भी बनाना है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करोगे कंप्लीट रूप से तो आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 5वां बन रहा ठीक है, नहीं तो आप 6वां कर सकते हैं। एम एस वर्ड 2013 में फाइंड और रिप्लेस के सभी स्टेप्स को लिखना है, डायलॉग बॉक्स बनाना है फाइंड रिप्लेस का, साथ ही उनके स्टेप्स को लिखना है। अब मेल मर्ज समझा दो 5वां क्वेश्चन, या 6वां क्वेश्चन फाइंड रिप्लेस समझा दो। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में क्या हो जाता है, एम एस एक्सेल आता है फोर्थ यूनिट में। तो 2013 में वर्कबुक है, वर्कशीट यानी वर्कबुक मतलब डॉक्यूमेंट, वर्कशीट मतलब पेज, इन दोनों को समझाना है और इनको बनाने की स्टेप्स लिखना है कंप्लीट रूप से। अब वर्कबुक वर्कशीट बोले तो एक्सेल आपको समझाना, तो एक्सेल आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, उसमें सारी स्टेप्स मैंने बताया हूँ, तो उसको फॉलो करके आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाला कंप्लीट बुक यानी कि वर्क बुक, और ये सीट 1 सीट 2 आ रहा है यानी कि वर्कशीट, इसको समझाना आपको, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई कहाँ पर, थर्ड यूनिट की। इसके अलावा थर्ड यूनिट का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां करो या 8वां करो, तो 8वां में क्या पूछा है, एम एस एक्सेल में चार्ट। चार्ट बोले तो जो डाटा है, डाटा को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोल देते हैं चार्ट। तो चार्ट को समझाना है आपको। इसके अलावा इसके सभी चरण यानी कि स्टेप्स लिखना है स्टेप बाय स्टेप, और जो चार्ट का ग्राफ बनता है, ग्राफिक्स बनता है, उसको आपको बनाकर आना है कॉपी में, ठीक है। और कॉपी में जब भी आप डायग्राम या डायलॉग बॉक्स बनाओगे तो आपको कौन से पेन से बनाना है, ब्लैक पेन से बनाना है। देखिए पेंसिल का उपयोग आप कर सकते हैं, परंतु पेंसिल जो है थोड़ा सा उसकी जो है फेड फेड रहता है, यानी कि उसका डार्कनेस उतनी नहीं रहती। तो ब्लैक पेन से बनाओगे तो परमानेंट रहता है, ठीक है। तो आप ब्लैक पेन रखें अपने साथ में, स्केल रखें, डायलॉग बॉक्स वगैरह अच्छे से बनाएं। अब आ जाता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या आ जाता है, पावर पॉइंट वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ यूनिट में जो है आपका पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में समझाना है। जीयूआई मोड में प्रोजेक्ट वाइवा की किसी एक प्रस्तुति के लिए सभी स्टेप्स को लिखिए, मतलब पूरी पीपीटी बनाकर आपको समझाना किस प्रकार आप पीपीटी बनाओगे। तो मतलब पावर पॉइंट को समझाना और पीपीटी कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स को लिखना है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है आपकी 9th नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब 9th नंबर का जो क्वेश्चन है फिफ्थ यूनिट का, फिफ्थ यूनिट में पावर पॉइंट है, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, जैसे कि आपका आउटलुक वगैरह होता है। तो आउटलुक किस में आ जाता है, फिफ्थ यूनिट में, यानी कि मेलिंग वाला। तो किसी एक ब्राउज़र में, अब देखिए ये ब्राउज़र का उपयोग बोला है, ब्राउज़र बोले तो आप गूगल क्रोम की सहायता ले सकते हैं। गूगल क्रोम, आपने ईमेल आईडी बनाए होंगे, तो ईमेल बनाने, ठीक है, ईमेल बनाने, इन ईमेल को क्रिएट करना है, ईमेल भेजने, तो इन दोनों की स्टेप्स आपको बताना है। तो आप गूगल क्रोम का जो है उपयोग कर सकते हैं। उनने अच्छा हुआ आउटलुक का उपयोग नहीं पूछा, पर आउटलुक मैंने समझाया हूँ, पीसी पैकेज का कंप्लीट वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आउटलुक मैंने समझाया हूँ। तो इस प्रकार आप जो है पीसी पैकेज का पेपर जो है देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको सिर्फ पैटर्न समझाया हूँ और पिछला क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। सभी कंप्लीट जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे आईएमपी क्वेश्चन वाले वीडियो में। मैं यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगी, पीसी पैकेज वाला जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो नोट्स है वो किसी और के द्वारा बनाई गई है, तो उसका चार्जेस नॉमिनल है। तो आप उसको पे करके अपनी नोट्स जो है ले सकते हैं। जैसे आप पे करोगे तो नोट्स आपकी ओपन हो जाएगी अपने ब्राउज़र में, उसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।